हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लासेस, ऑटो स्टोरेज क्लासेस एंड स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस कौन सी होती है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, तो देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। रजिस्टर स्टोरेज क्लास डिक्लेयर्स वेरिएबल्स स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। तो जैसा कि आपको पता है, रैम में या फिर सीपीयू में हमारे कुछ रजिस्टर्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं फिक्स्ड साइज़ के। तो जब हम कोई वेरिएबल उन रजिस्टर में स्टोर करते हैं तो वो कौन सी स्टोरेज क्लासेस होती हैं? रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। दे हैव सेम फंक्शनैलिटी एज ऑटो वेरिएबल। तो काम ये वैसा ही करता है जैसे ऑटो वेरिएबल करता है, मतलब इसका स्कोप भी लोकल ही होता है और इसका लाइफ टाइम भी उस ब्लॉक के अंदर तक का ही रहता है। काम बिल्कुल वैसा करता है, बस डिफरेंस क्या है इसमें कि ये स्टोर कहाँ पर होते हैं? रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। अब ये रजिस्टर में क्यों स्टोर किए जाते हैं वो भी हम देखते हैं। द एक्सेस ऑफ दीज वेरिएबल इज़ फास्टर देन अदर वेरिएबल्स। तो इसलिए यही रीज़न है हमारा रजिस्टर में वेरिएबल को स्टोर करने का कि इसका एक्सेस जो होता है वो फास्ट होता है। रजिस्टर में जब हम स्टोर करते हैं तो वो फास्ट होता है। अगर हमें कोई वेरिएबल ऐसा चाहिए जिसकी हमें फास्टेस्ट एक्सेस चाहिए तो वो वेरिएबल हम क्या बना देंगे? रजिस्टर स्टोरेज क्लास का बना देंगे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? रजिस्टर लिखेंगे, डेटा टाइप आ जाएगा वेरिएबल का, और यहाँ पे सॉरी डेटा लिख दिया मैंने, वेरिएबल का नाम आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। रजिस्टर लिख के डेटा टाइप मान लेते हैं इंट, डेटा टाइप का बना रहे हैं हम वेरिएबल। इसका नाम आ जाएगा वेरिएबल का और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा रजिस्टर वेरिएबल बन जाएगा। इसका स्कोप लोकल होता है, वही जैसे मैंने आपको बताया, जिस ब्लॉक में इसको डिक्लेयर किया जाएगा उतना ही स्कोप होगा, वहीं पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। दे अटेन गार्बेज वैल्यू इफ़ नॉट इनिशलाइज। अगर हम इसको ऐसे करके इनिशलाइज नहीं करते हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं, तो ये किससे इनिशलाइज हो जाता है? किसी भी गार्बेज वैल्यू से। स्टोर्ड इन रजिस्टर इन सीपीयू और रैम। तो जैसा कि ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? रजिस्टर्स में, सीपीयू के रजिस्टर में या रैम के रजिस्टर में। इसका लाइफ टाइम वही वैसे ही होता है जैसे कि ऑटो का होता है, टिल द एंड ऑफ इट्स स्कोप। दीज वेरिएबल कैन हैव मैक्सिमम साइज इक्वल टू द रजिस्टर साइज। ऑब्वियसली जैसे कि रजिस्टर है ये हमारा, मान लेते हैं इतना इसका साइज है। अब साइज रजिस्टर का कितना है वो डिपेंड करता है प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा रजिस्टर है, तो इतने ही साइज़ का हम वेरिएबल भी ले सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही साइज़ हम ले सकते हैं। तो रजिस्टर्स मैं बता देती हूँ आपको कि यूजुअली 1 वर्ड के होते हैं। 1 वर्ड किसके इक्वल होता है? या तो 16 बिट या 18 या 32 या 24, इस तरीके से होता है, डिपेंड करता है प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे। तो 16 बिट का अगर है तो हम कह सकते हैं कि 2 बाइट का है, 2 बाइट्स का है, क्योंकि एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका साइज रजिस्टर का वेरी करता है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे। अभी हम इसका कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग ऑटो वेरिएबल 2 बार ही कर चुके हैं, तो वैसे ही ये काम करेगा, बस हमें रजिस्टर लिखना है। ओके, तो अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया देन आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।